तो दोस्तों पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डाइपोल सिस्टम के बारे में। तो डाइपोल सिस्टम यानी कि कोई ऑपोजिट नेचर के दो चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर इक्वल चार्ज हो और वो एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पर खड़े हो, तो उस सिस्टम को हम लोग कह देते हैं डाइपोल सिस्टम। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक प्लस चार्ज है Q और इससे 2a डिस्टेंस की दूरी पर कोई एक दूसरा चार्ज है Q माइनस, तो इस सिस्टम को हम लोग कह देते हैं डाइपोल सिस्टम। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यह भी देखा था कि अगर इसकी वर्टिकल एक्सिस पर कोई पॉइंट P है तो उस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो पॉइंट P पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 2kp अपन r क्यूब पी के। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर। तो क्या होगा अगर कोई पॉइंट P डाइपोल सिस्टम के सेंटर से वर्टिकल एक्सिस पर r डिस्टेंस की दूरी पर हो, तो उस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। मान लीजिए कि कोई पॉइंट P डाइपोल सिस्टम के सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पर है, तो इसलिए कि दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस है 2a। तो दोनों चार्ज पार्टिकल से सेंटर तक का डिस्टेंस हो जाएगा a। ठीक है। अभी मान लीजिए कि अभी हम लोग सिर्फ प्लस चार्ज पार्टिकल के बारे में सोचते हैं, तो प्लस चार्ज पार्टिकल पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो E इज इक्वल टू KQ अपन R स्क्वायर R कैप। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हम लोग R डैश कर देते हैं। R डैश यानी कि प्लस चार्ज पार्टिकल से पॉइंट P तक का डिस्टेंस, तो इसे हम लोग कह देते हैं R डैश। ठीक है, तो अभी अभी हम लोग पाइथागोरस के रूल्स के हिसाब से देखेंगे। तो R डैश इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो ये होगी हमारी R डैश की वैल्यू। R डैश यानी कि प्लस चार्ज पार्टिकल से पॉइंट P तक का डिस्टेंस, उसे हम लोग कह देते हैं R डैश। ठीक है, तो अभी K Q, तो R डैश की जगह पर हम लोग ये पुट कर देते हैं a स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर R के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर प्लस चार्ज पार्टिकल के द्वारा लगाया जाना। तो अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि प्लस चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ होती है, तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पार्ट है, एक हॉरिजॉन्टल पार्ट और एक वर्टिकल पार्ट। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल पार्ट को हम लोग कह देते हैं E cos थीटा। थीटा यानी कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एंगल, तो उसे हम लोग कह देते हैं थीटा। और ये है हमारा E प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो इसलिए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पार्ट हो गए, E कैप, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, E कैप इज इक्वल टू E प्लस साइन थीटा प्लस E प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया दो पार्ट, एक वर्टिकल पार्ट और एक हॉरिजॉन्टल पार्ट। हम लोग यहाँ पर फिर से लिख देते हैं E प्लस 2
अभी मान लीजिए कि प्लस चार्ज ऐसी कोई चीज है ही नहीं, अभी सिर्फ हम माइनस चार्ज पार्टिकल के बारे में सोचने वाले हैं। ठीक है, तो माइनस चार्ज पार्टिकल से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस हम लोग कह देते हैं r2 डैश। ठीक है, तो अभी फिर से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक्स के रूल्स अप्लाई करते हैं, तो r2 डैश इज इक्वल टू s स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि r2 डैश इज इक्वल टू r डैश। ठीक है, तो अभी माइनस चार्ज पार्टिकल से पॉइंट पी तक का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E माइनस इज इक्वल टू के क्यूब माइनस आर डैश स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस के क्यूब अपन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एक है वो ऊपर जा रहा है, तो दूसरा है वो नीचे आ रहा है, यानी कि इसकी साइन है वो एकदम ऑपोजिट है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भी दो पार्ट हुए, एक ये और दूसरा हम लोग यहाँ पर शो कर देते हैं एक ये। तो इस पार्ट को हम लोग कह देते हैं ई माइनस कोस थीटा, और ये पार्ट हो गया हमारा ई माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। और ई माइनस इज इक्वल टू के क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर आर के, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो टोटली इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ई प्लस प्लस ई माइनस। ठीक है, तो अभी आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो साइन वाला पार्ट है, साइन वाला पार्ट है, उसकी वैल्यू इक्वल है दूसरे माइनस, मतलब कि यहाँ पर माइनस चार्ज पार्टिकल का साइन पार्ट और प्लस चार्ज पार्टिकल का साइन पार्ट दोनों इक्वल है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो फिर मेटर कौन सा पार्ट करता है? कोस थीटा वाला पार्ट। ठीक है, तो अभी मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस इज इक्वल टू ई प्लस प्लस ई माइनस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ई प्लस कोस थीटा प्लस ई माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर 2e कोस थीटा हो जाएगा। ठीक, तो अभी हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू मालूम है। ठीक है, E इज इक्वल टू 2k³ प्लस अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कोस थीटा पी के, यहाँ पर पी के पाइएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक्स के रूल्स के हिसाब से कोस थीटा इज इक्वल टू ए अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2। ठीक है, यानी कि ए ओपन r2 डैश। ठीक है, तो r2 डैश इज इक्वल टू आर डैश, और आर डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पर अंडर रूट का 1/2 आ जाएगा, तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर कर देते हैं इज इक्वल टू 2k³ प्लस अपन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2। ठीक है,
तो E इज इक्वल टू E is equal to 2KQA अपन R स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर 3/2 PK। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसे हम लोग ऐसे लिख देते हैं 2KQA इज इक्वल टू R³ प्लस AQ PK। ठीक है, तो अभी हम लोगों को डाइपोल मोमेंट की वैल्यू पता होगी। ठीक है, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2AQ। तो ये हो गई डाइपोल मोमेंट की वैल्यू। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं 2AQK। ठीक है, R³ प्लस AQ PK। तो देख सकते हैं कि यहां पर ये जो वैल्यू है वो हूबहू मैच होती है इस वैल्यू से। तो क्या यहाँ पर हम लोग P पुट कर सकते हैं? ऑब्वियसली पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू PK अपॉन R³ प्लस AQ PK। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर। अभी मान लीजिए कि R³ इज वेरी ग्रेटर देन इक्वल टू AQ। तो R³ की कंपैरिजन में हम लोग AQ को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन PK अपॉन R³ PK। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर। अभी मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट P पर कोई एक चार्ज पार्टिकल खड़ा है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक प्लस चार्ज पार्टिकल खड़ा है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? ऑब्वियसली कि एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि उसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक ये और एक ये। और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो उसके भी दो पार्ट हो जाएंगे, एक ये और एक ये, हॉरिजॉन्टल पार्ट और वर्टिकल पार्ट। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, यानी कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगने वाला है। तो कितना फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू EQ प्लस, तो E की वैल्यू हम लोग यहां से यहां पर पुट कर देते हैं। तो फोर्स F इज इक्वल टू PKQ प्लस अपन R³ PK। तो ये हो गया हमारा फोर्स, किसी प्लस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि प्लस साइन है। अभी मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक माइनस चार्ज पार्टिकल है, तो ऑब्वियसली फोर्स भी माइनस आएगा। तो F इज इक्वल टू माइनस, सॉरी यहाँ पर R के लिख दिया हमने, तो PKQ अपन R³ PK। तो ये हो गया हमारा फोर्स पॉइंट P पर माइनस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला। ठीक है,